किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में किसान खुले आसमान के नीचे कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें दिल्ली बॉर्डर को खाली करने समेत तमाम मुद्दे शामिल हैं। किसानों को समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों के किसान आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश की खापें भी अब इसमें शामिल होने वाली है। सियासत भी हो रही है। सरकार का रुख अब तक कृषि कानून वापस ना लेने का ही दिखाई दे रहा है। 22 दिन तो धरना प्रदर्शन को हुए और उससे पहले पंजाब के किसान 2 महीने से पटरियों पर, रेल की पटरियों पर भी बैठे हुए थे। तो तकरीबन 3-साढ़े 3 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन ये बात समझ आ रही है कि सरकार का रुख फिलहाल तो इसे वापस लेने का नजर नहीं आ रहा है। तो किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर आज सुनवाई है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये कि क्या इस तरह से रास्ते रोककर प्रदर्शन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इस तरह की याचिका भी दायर की गई। दूसरा पहलू ये कि सरकार इस कानून को वापस ले। प्रशांत पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब तो समर्थन बढ़ता जा रहा है किसानों को, सरकार का रुख हम लगातार देख रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण आज की हैपनिंग्स रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसको लेकर के अगर बात करें तो पूरी तरीके से किसानों के हक में जो अन्य विरोधी दल हैं उनका समर्थन वहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रास्ते को रोके जाने को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसान विरोधी जो बिल आया है उसको हम पूर्णतया जो है किसानों के हक में है, उनको समर्थन देते रहेंगे। ऐसे में अन्य दल भी उनके साथ में है, तो इसको लेकर के अगर बात की जाए तो पूर्णतया जो आज की सुनवाई है उस पर की निगाहें टिकी रहेंगी और साथ ही साथ सरकार से ये मांग उनकी बराबर बरकरार रहेगी कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए जिस तरीके की सरकार के द्वारा बार बार उनसे पहल की जा रही, इस कड़कड़ाके की ठंड में सरकार किसानों की बात को सुने और इस बिल को वापस ले। हालांकि किसानों की इस बिल को लेकर के तमाम तरीके की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और पूरी तरीके से जो भी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये पूर्णतया किसानों के हक में बिल है। ऐसे में किसानों को विरोधी पार्टियों के द्वारा पूर्णतया बहकाया जा रहा है और साथ ही साथ में उनको इस बात से जो है गुमराह किया जा रहा है कि इसमें जो किसानों के हित की बातें हैं वो उनको ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कल की भी अगर जो उनके नेता थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर के भी अगर दुबग्गा की बात करें, दुबग्गा पर कई समाजवादी पार्टियों ने जो है सड़क को जाम करने का प्रयास किया था। हालांकि पुलिस बल के द्वारा उनको हटाया गया। ऐसे में जो उनकी जमानत जो लगी हुई थी उसको आगे की तारीख दे दी गई। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार किसान विरोधी इस बिल के लिए बराबर जो है उसमें बराबर विरोध आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी ठीक, आपसे अपडेट्स लेंगे। इस पूरे विवाद को 3 बातों से समझिए। किसानों को डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और उसके अलावा एक और डर है कि उनकी जमीनें, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, तो जमीनें उनके हाथ से निकल जाएंगी। अमित हमारे साथ हैं। अमित, नोएडा की क्या तस्वीर है, क्योंकि खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश की खापें भी अब किसानों के समर्थन में है। देखिए जीनत, आपको बता दूं कि जो किसान हैं लगातार लंबे समय से नोएडा के बॉर्डर पर, जहां दिल्ली का बॉर्डर है, चीला बॉर्डर है, वहां डटे हुए हैं। कल भी किसानों ने जाम किया था, जाम लगाया था, दिल्ली जाने का प्रयास किया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। फिर उसके बाद लगातार किसान आह्वान कर रहे हैं जाम लगाने का। आज भी चेतावनी दी गई है कि जो चीला बॉर्डर पर दिल्ली से आने वाले रास्तों पर जाम लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी किसानों को समझाने का प्रयास किया है। वहीं आज किसानों के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 किसान सम्मिलित होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह इसमें किसानों को समझाएंगे कि जो किसानों का बिल है, किसानों के बिल में क्या लाभ होगा, क्या उनके हित में है, उस चीज़ को लेकर आज महासम्मेलन का आयोजन भी दादरी में किया जा रहा है। वहाँ लगभग 3000 किसानों को बुलाया गया है, आह्वान किया गया है कि किसान आए हैं और किसान को बीजेपी की तरफ से उनको समझाया जाएगा कि सारी चीज़ें उनके हित में है। किसी प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या एमएसपी है उससे किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों के हित का बिल है। जो बिचौलिए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो पूरा बिल बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ये किसानों का हित का है। जी नहीं, ठीक है, समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन 3 महीने हो गए, किसान या तो नहीं समझ रहे या सरकार समझा नहीं पा रही। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, मैं आपसे बात करती हूँ। अमित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, जैसे कि आपने 3000 किसानों का जिक्र किया,
हम सेंटर में जब मीटिंग्स चल रही हैं तमाम मिनिस्टर्स के साथ, होम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग होती है, हमने देखा कि तकरीबन 40 संगठनों के लीडर्स जाते हैं। तो ये वो 3000 किसान क्या सिर्फ यूपी के होंगे जिन्हें समझाने की कोशिश होगी? देखिए, आपको बता दूं कि जो आह्वान किया गया है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आसपास के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके किसानों को बुलाया गया है कि साथ के साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है राधा मोहन सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। वो किसानों को समझाएंगे कि जो केंद्र सरकार के साथ लगातार जो किसानों संगठन की जो मीटिंग हुई है उसमें बार बार बताया गया है, लेकिन कुछ जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए अपने हित के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं उनको दूर किया जाएगा। जो किसानों की भ्रांति है उनको दूर करने का यहाँ गौतम बुद्ध नगर में किसानों के महासम्मेलन में प्रयास किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी के किसानों का, जैसे आपने जिक्र किया, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के किसानों से बातचीत की, संवाद हुआ और उसके बाद काफी अनाउंसमेंट्स हुई भी। प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, कुल मिलाकर तस्वीर आज की बहुत हॉट रहने वाली है सबकी नजर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, खापे सपोर्ट में आ गई है।